नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है वो कौन था, जिसकी लेखिका इस्मत चुंगताई जी हैं। कहानी पर प्रकाश डालते हैं। कुदरत जब सितम जरीफी पर उतर आए तो हजरत इंसान का तमाशा बना देती है। ठाकुर साहब हरनाम सिंह ने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि उन्हें इतने बड़े इम्तिहान से दो चार होना पड़ेगा। या तो औलाद देने में ही खुदा ने गफलत की, और जब दिए तो एकदम दो बेटे। बेटा तो उनके यहाँ एक ही पैदा हुआ, लेकिन एक से दो कैसे हो गए, यह भी एक अजीबो गरीब किस्सा है। ठकुराइन जब ब्याह कर आई थीं तो मुश्किल से 15 साल की होंगी। राजस्थानी हस्मो जमाल का अछूता मुजस्मा। ठाकुर साहब उनसे 12 साल बड़े थे, खुद भी इकलौते थे और बड़ी जायदाद के तन्हा वारिस। पिता का देहांत हो चुका था। बूढ़ी माँ को पोता खिलाने का बेइंतहा अरमान था। सारी मन्नतें मुरादें मुंह देखती रह गईं। ठकुराइन की गोद न भरी। उन्होंने बेटे का दूसरा ब्याह कराना चाहा, लेकिन वो अकड़ गए। ठकुराइन पर सौत लाने का तो वो ख्वाब में भी न सोच सकते थे। लेकिन 20 बरस पूरे भी ना हो पाए थे कि खुदा को उन पर रहम आ गया। बच्चे की आमद की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। माता जी ने इतने कुर्ते और पोतड़े सिलवाए कि 4 बच्चों को पूरे पड़ जाते। एक अलग कमरा सजाया गया, नीला, हल्का नीला कमरा, जिसकी छत पर सितारे टंगे थे, झाग जैसे लेस के पर्दे और सफेद पंगुरा जिसके पाए पट्टियों पर गंगा जमुनी नक्श थे, और छोटी छोटी घंटियां जड़ी थीं कि बच्चा करवट ले तो गुनगुना उठे। उन घंटियों को कुछ इस तरह लगाया गया था कि जब वे हिलती थीं तो सातों सुर बजते थे, और कुछ ऐसी सुरीली आसमानी मौसीकी उभरती थी जैसे फरिश्ते लोरियां गुनगुना रहे हों। और भी तरह तरह के खिलौने सजाए गए। माता जी तो बच्चों के कमरे से ऐसे खेलती थी जैसे बच्चियां गुड़ियों से खेलती हैं। एक तरफ छोटी सी मेज पर घुटनों चलते बाल कृष्ण भी सजा दिए गए। उनके सामने छोटे छोटे दियों की कतार रखी थी, जिसमें लौ की जगह लंबूतरा आध इंची बल्ब जड़ा हुआ था। ठकुराइन की तबीयत खराब रहती थी। माताजी उनके लिए इमलियां तोड़वाकर खट्टा मीठा कचूमर बनवाती। ये इमली का पेड़ रहमत माई के छोटे से आंगन में था। वो रोजाना साफ सुथरी पकी इमलियां तोड़कर रंग बिरंगी टोकरी में भर के दे जाती। खुद उसकी बेटी के भी बाल बच्चा होने वाला था। उसका मियाँ बलवे में मारा गया था। ठाकुर साहब ने उसे अपनी कोठी के अहाते में पनाह दे दी थी। रहमत माई को कुछ कम सुनाई देता था। उसकी बदनसीब बेटी सगीरा दुनिया से मुंह मोड़े खाट पर पड़ी आंसू बहाया करती थी। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी। जिस वक्त ठाकुर साहब के लाल ने जन्म लिया, कोठी के कोने से मातम की आवाज बुलंद हुई। सगीरा बच्चा पैदा होने के 10 मिनट बाद ही चल बसी। कोई दाई भी बुलाने की नौबत न आई। अचानक ही बच्चा पैदा हो गया। रहमत माई को कुछ सुनाई न दिया। आनूल कैसे काटा जाए, जमादार को उन्होंने हाथ न लगाने दिया। वैसे ही बच्चे को झोली में डालकर ठाकुर साहब के पास पहुंची। वो खुद बौखलाए हुए थे। इसे डॉक्टरनी के पास ले जाओ, नाल तो काट दें, कुछ हो ना जाए बच्चे को। उन्होंने जल्दी से माई को अंदर भेज दिया। ऐसे समय रहमत माई का अंदर आ जाना कुछ माताजी को अच्छा ना लगा, लेकिन इससे पहले कि वो रोकती, रहमत माई अंदर घुस गई। नर्स ने बच्चे को लेकर तौलिए में लपेटा और मेज पर लिटा दिया, क्योंकि उधर माई ने कमरे में कदम रखा ही था कि बच्चे का नाल काटने तक नर्स ने माई के नवासे का भी नाल काट दिया। क्या गोल मटोल बच्चे थे। डॉक्टरनी ने ठाकुर साहब के बच्चे को नहलाकर सफेद फ्रॉक पहनाया और बांधकर उसकी दादी की गोद में डाल दिया। उनके आंसू निकल आए। झट हाथ से 10 तोले के सोने के कड़े उतारकर डॉक्टरनी को पहना दिए और पोते की बलाएं लेने लगी। ठाकुर साहब भी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। नर्स ने डॉक्टरनी से कुछ कहा। वो त्योरियां चढ़ाकर जल्दी से अंदर गई। ठकुराइन बच्चे को पहलू में लेटाए मुस्कुरा रही थीं। थोड़ी देर के लिए डॉक्टरनी सन्नाटे में रह गई और कुदरत ने एक कहकहा लगाया, क्योंकि उसके बाद बौखलाहटों का एक तूफान सारे घर पर टूट पड़ा। ठकुराइन कहती थी,
कि जो बच्चा नर्स ने उनकी गोद में दिया वही उनका सपूत है, मगर दादी अम्मा ने जिस पोते की बलाई लेकर सोने के कड़े डॉक्टरनी को दिए थे, वो अपनी गोद वाले बच्चे को पोता मानने पर अड़ी थी। मगर ये सब हुआ कैसे? डॉक्टरनी पूरे यकीन के साथ कह सकती थी कि जो बच्चा उसने माताजी की गोद में दिया वही ठाकुर साहब का बेटा है, लेकिन नर्स कहती थी उसे अच्छी तरह याद है कि उसने ठाकुर साहब के बच्चे को गुलाबी तौलिए में लपेटा था और माई का नवासा फिरोजी तौलिए में लपेटा गया था। वाह, क्या मैं अपने बच्चे को ना पहचानूंगी? ठकुराइन फिरोजी तौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी और उनकी गोद का बच्चा बिल्कुल बाप पर गया था। हाँ, थोड़ी माँ पर थी, लेकिन ठाकुर साहब को दोनों बच्चे गोश्त की बोटी की शक्ल के मालूम हो रहे थे। माताजी कहती थी कि उनकी गोद वाला बच्चा ही उनका पोता है, क्योंकि उसकी तरफ उनका कलेजा खिंच रहा था। लेकिन फिर सब चुप हो गए। रहमत माई खंबे से लगी बैठी आंसू बहा रही थी। मस्जिद से लोग बेटी का कफन दफन करने आए हुए थे। वो नवासे को क्या पहचानती? वो तो खुद को भूली हुई, गम के बोझ से दबी जवान बेटी की मौत का धक्का सहारने में जुटी हुई थी। ठकुराइन ने जब माई के नवासे को देखा तो भौचक्की रह गई। न जाने क्या सनक सवार हुई कि रो रो कर हलकान हो गई। लोग उन्हें धोखा क्यों दे रहे हैं? ठीक कहती हैं माता जी, उनकी गोद का बच्चा ही उनका पूत है। लेकिन जब नर्स उनके पहलू से बच्चा उठाने लगी तो मचल गई। फिर सब बिल्कुल बदहवास हो गए। एकाएक ठकुराइन दोनों बच्चों को समेट कर अड़ गई कि मेरे तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, तुम लोग तूफान जोड़ रहे हो। दूसरे दिन एक हंगामा खड़ा हो गया। सब सोच रहे थे कि दिन की रोशनी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपना बच्चा भला छुप सकता है? खून की कशिश भी कोई चीज है, लेकिन जैसे ही उनके पास से एक बच्चा उठाया जाता वो अपना फैसला बदल देती। ठकुराइन की ऐसी हालत हो गई कि बड़ा डॉक्टर बुलवाना पड़ा और सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि बच्चे गहू महू हो गए और मोहल्ले से बात शहर तक पहुंच गई। चैमीगोइयां होने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। रहमत माई हर्राफा है, जानबूझकर ड्रामा खेला गया है ताकि उसका नवासा ऐश करे और बेचारा ठाकुर साहब का बच्चा भीख मांगे। घोर पाप हो जाएगा। एक हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर पलेगा, संस्कृति को ठेस लगेगी। यह एक गिरोह के लोगों की राय थी। दूसरा गिरोह के लोगों का ख्याल था कि ठाकुर साहब ने जानबूझकर घपला किया है। इस तरह वो एक मुसलमान बच्चे को अपने कब्जे में करने पर तुले हुए हैं। खूब बहसें चली। कई मोहल्लों में तनाव फैल गया। एक हिंदू लड़के ने एक मुसलमान को थप्पड़ मार दिया। बस दो चार छुरियां चली, खून खराबे होने लगे। पुलिस नाकों पर डट गई। बलवे पर काबू पा लिया गया। बाद में पता चला कि हिंदू लड़के ने जिस मुसलमान लड़के को थप्पड़ मारा था वो मुसलमान नहीं, हिंदू ही था। सब झूठ। बलवे में दिलचस्पी रखने वाले गिरोह बोला और बलवा बढ़ता गया। दोनों फिरकों की जलसे और मीटिंग्स होने लगी। वफ्द अफसरों की खिदमत में हाजिर हुए। फौरन सुप्रिंटेंडेंट साहब मय सार्जेंटों के दौड़े आए। दोनों बच्चों को तस्फिया होने तक सरकारी अस्पताल में भेज दीजिए। क्या मैं अपने इकलौते बच्चे खैराती अस्पताल में भेजूं? क्यों? ठाकुर साहब अकड़ गए। लेकिन सवाल ये था कि उनका बच्चा कौन सा है। ठकुराइन ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। कभी एक को छाती से लगाती, फिर दिल दूसरे की तरफ खिंचने लगता। उन्होंने कह दिया कि एक भी बच्चे को किसी ने हाथ लगाया तो वे हश्र बरपा देंगी। पुलिस में हिम्मत है तो बच्चे को ले जाए। जाहिर है ऐसे वक्त में ठकुराइन से जिद बांधना उन्हें कत्ल करने के बराबर था। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाने का खतरा था। वैसे सभी का दिमागी संतुलन डगमगा रहा था। खुदा ने बरसों बाद एक बच्चा दिया और वो भी इस खटाई में पड़ गया जिसकी वजह से खून खराबे हो रहे हैं। ठाकुर साहब हैरानो परेशान थे और बेबस भी। बच्चों को जरा बड़ा हो जाने दीजिए, हफ्ते दो हफ्ते में कुछ नाक नक्शा निकल आएगा, पहचान में पड़ जाएंगे, लोगों ने राय दी। रहमत माई चौखट पर बैठी रो रही थी। मेहरबानी करके उसका नवासा दे दिया जाए तो वे अपने वतन पीलीभीत ले जाकर किसी आंखों वाली खुदा तरस औरत की गोद में डाल दे।
बिन माँ बाप का बच्चा पल तो जाएगा। अब वही दुनिया में उसका सब कुछ था, इकलौती बेटी की आखिरी निशानी। और जब बुढ़िया को हकीकत समझाने की कोशिश की गई तो वे पछाड़े खाने लगी। मजबूरन ठाकुर साहब ने कहा, दे दो कम वक्त को, बच्चा की पाप कटे। सवाल तो ये था कि कौन सा बच्चा? मुझ अंधी को कुछ नहीं सूझता, तुम आंख वालों के भी दीदे फूट गए हैं। रहमत माई बड़बड़ा रही थी। गरीब बुढ़िया का टेंटुआ दबाना है तो दूसरी बात है। बड़ी झकझक करने के बाद एक बच्चे के हक में फैसला हुआ कि वो बुढ़िया का नवासा है, लेकिन उसमें एकदम माता जी को अपने पति यानी बच्चे के दादा की छाया नजर आने लगी। वो छाती पीटने लगी। अब तो रहमत माई को यकीन हो गया कि वो लोग उसे झांसा दे रहे हैं। वो फूट कर रोई कि कलेजा हिल जाए। डरते डरते फिर दूसरे के हक में फैसला किया गया, लेकिन उसे लेकर रहमत माई अंगनाई तक मुश्किल से गई होगी कि ठकुराइन के दांत भिज गए और मुंह से झाग आने लगा। जरा सोचो तो, जिसे बुढ़िया ले जा रही है दरअसल वही उनका पूत है। कोई गारंटी कर सकता है कि गुत्थी वाकई सुलझ गई है, फैसला ठीक हुआ है? बड़े सोच विचार के बाद ठाकुर साहब ने रहमत माई को समझाया, तुम बच्चा पाल तो नहीं सकती हो, किसी से पलवाओगी, मुझे पाल लेने दो। तुम भी जैसे रहती थी वैसे रहो, तुम्हारी नजरों के सामने रहेगा। ठाकुर साहब जानते थे कि बच्चे दोनों नजरों के सामने रहेंगे, लेकिन उनका बच्चा तो खो गया। वो उसे पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते। शक कैसे दूर होगा? रहमत माई चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, साफ बात है ठाकुर साहब, बच्चा आपके यहाँ पलेगा, आपके धर्म पर चलेगा। ये कैसे हो सकता है? हश्र के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि एक मोमिन का बच्चा काफिर बना दिया? मेरी आकिबत खराब हो जाएगी। और फिर बड़े मौलवी साहब तो जमात से बाहर करने को कहते हैं, मेरी तो जैसे मट्टी पलीत हो जाएगी। खुदा का वास्ता मुझे मेरा बच्चा दे दो। तुम्हारा बच्चा मैं देना चाहूं तब भी नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम सोचती हो कि तुम अपना नवासा पहचान सकती हो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार रहूंगा। मेरी मुश्किल भी वही है जो तुम्हारी। मेरे ऊपर भी लोग दबाव डाल रहे हैं, समझते हैं मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, मुसलमान बच्चा हड़प करना चाहता हूँ। और मुझे कह रहे हैं कि आपकी दौलत की लालच में जानकर मैंने ये सारा स्वांग रचाया है, आपको बेवकूफ बना रही हूँ। लेकिन शहर में तूफान उठा हुआ है, अखबारों के जरिए खबर फैल रही थी, साथ साथ आग भी फैल रही थी। इस्लाम खतरे में है, हिंदू धर्म शिट हो रहा है। लोग नारे लगा रहे थे। मजहबी पार्टियों से आगे बढ़कर सियासी पार्टियों ने बात लपक ली और जलसे हो रहे थे। फंड जमा किए जा रहे थे, एक दूसरे पर गंदगी उछाली जा रही थी। मुल्क के साथ नाइंसाफी और जुल्म। मुल्क का बंटवारा काफी नहीं, अब हर घर में एजेंट छोड़े जा रहे हैं। नाजियों की तरह बच्चे मुल्हिद यानी विधर्मी बनाए जा रहे हैं। ये सब नक्सलाइट की कारस्तानी है। जहूरियत, लोकतंत्र पर जबरदस्त चोट। इसमें चीन का हाथ है। हमारे निजाम व्यवस्था को दरहम बरहम करने के लिए CIA सबूताज कर रहा है। गद्दी छोड़ो। और फिर पार्टियों ने इस सवाल पर जूते चल गए, फूट पड़ने लगी, मिनिस्ट्रियां डगमगाने लगीं। इधर कभी लोग रहमत माई को भड़काते और वो खुदा का कहर बन जाती। ना अच्छी तरह सुन ना देख पाए, ना हाथ पैरों पर काबू, एकदम गाली गलौज पर उतर आई कि बखौल कर। ठाकुर साहब उसे एक के बजाय दोनों बच्चे दे देने पर राजी हो जाते, लेकिन जब वो भी मुतमईन न हो पाती कि अपना नवासा ही मिल रहा है तो उसे गुस्से और झुंझलाहट में आकर चौखट पर अपना माथा फोड़ने लगती। अल्लाह रसूल का वास्ता, मेरा नवासा मुझे दे दो। वो घिघियाती तो सबके कलेजे मोम हो जाते। ऐसा भी होता कि लोगों का ध्यान किसी दूसरे गर्मा गर्म हादसे की तरफ बटा हुआ होता और वो हिंदू मुसलमान बच्चे के सवाल को भूलकर किसी और सिलसिले में लड़ने झगड़ने लगते। अब रहमत माई दुआएं पढ़ पढ़कर दोनों बच्चों पर फूंकती। अल्लाह पाक सब हिसाब किताब समझता है। दुआ यकीनन उनके नवासे के खाते में ही जमा होगी। इंशाअल्लाह कोई खयानत न होगी। ठकुराइन भी सब कुछ भूल भाल कर सीधी साधी माँ रह जाती। उनके प्यार के प्यासे दिल में 2 से ज्यादा बच्चों के लिए जगह पड़ी थी। बस माता जी की जान अजीब मुसीबत में थी।
वैसे तो दोनों ही बच्चों पर अपनी झिझकती हुई मोहब्बत न्यौछावर करने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने पोते को भगवान के चरणों में नहीं डाला था। कैसे डालती? कहाँ था उनका पोता? और ठाकुर साहब ने कई बार जेब से रुपया निकालकर टॉस भी कर दिया था, लेकिन दिल को सुकून और यकीन न मिला। रुपए का कहना मानकर उन्होंने एक बच्चा माई को दे दिया। क्या मालूम वही उनका अपना हो। उन्हें ब्लड टेस्ट पर भरोसा था। खून की जांच पड़ताल होने के बाद पहेली हल हो जाएगी। इसीलिए बच्चों के जरा बड़े होने का इंतजार था। इतने छोटे बच्चों के खून टेस्ट करवाने के ख्याल से ही ठकुराइन तूफान उठाने लगती। वैसे सब उन्हीं को मुजरिम कहते थे। ऐसा भी क्या माँ कि जो बच्चे को पहचान ना पाए? गाय, बकरी, कुत्ते, बिल्ली सब पहचान लेते हैं। आप ही आप माँ को पता चल जाता है। लेकिन ठकुराइन इस बला की थी कि जैसे मिट्टी का तोड़ा। पहले तो माताजी ने बहू को डांटा फटकारा, लेकिन जब वो धरोधार रोई, कस्में खाई कि वाकई वो खुद बहुत जोर लगाती है लेकिन पता नहीं चलता, और ना कोई उम्मीद है कि पता चल सकेगा। अब उन दोनों में से एक तो उनका अपना है ही। उधर शहर में कुछ सूबाई इलेक्शन शुरू हो रहे थे। मुख्तलिफ गिरोह एक दूसरे पर छींटे कस रहे थे। उन दो बच्चों का सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ। जब कोई सज्जन अपनी कारगुजारियों के बारे में भाषण देने को खड़े होते, बच्चों के इस अलमिए को दरमियान में जरूर घसीट लाते, और जो तबाहकारियां उन बच्चों के गड़मड़ हो जाने से शहर में फैल रही थी, उन पर अपनी अपनी राय जनते और जोर शोर से वादा करते कि अगर वो इलेक्शन में जीत गए तो इस तरह के खौफनाक घपले बिल्कुल ना हो पाएंगे, क्योंकि वो अपने फिरके के हकूक की खातिर अपना खून पसीना एक कर देंगे। मुखालिफिन भी चूकने वाले न थे। उन्होंने ठाकुर साहब की कौम परस्ती और दूर अंदेशी को सराहा कि किस होशियारी से उन्होंने मुखालिफी फिरके का बच्चा हिंदुआ डाला। अगर सारी कौम में ऐसी जागृति आ जाए तो मुल्क के सारे दलिद्दर दूर हो जाएंगे। इस बयान पर मुसलमानों में कोहराम मच गया। अगर इसी तरह मुस्लिम बच्चों का गबन होता रहा तो बहुत जल्दी इस्लाम के नाम लेवा खत्म हो जाएंगे। कौमी रहनुमाओं के वफ्त पर वफ्त सरकार पर जोर डालने लगे। दोनों तरफ से जहां किसी की इलेक्शन मुहिम ठंडी पड़ने लगती, लोग भजन मंडलियों और कव्वालों के हंगामों के बावजूद जलसों की तरफ से बेतवज्जही बरतते तो फौरन कैंडिडेट बच्चों के घपले का सवाल पैदा कर देते। एकदम लोगों में जान पड़ जाती, शद्दोमत के जलसे में जाने लगते। फिर वो वक्त भी आ गया कि बच्चों का ब्लड टेस्ट किया गया। सारी रात ठकुराइन करवटें बदलती रही। राम जाने कौन सा बच्चा उन्हें मिलेगा और कौन सा रहमत माई ले जाएगी। उनकी बरसों से तरसी हुई ममता दोनों बच्चों पर तूफान की तरह फट पड़ी थी। बार बार उठकर बच्चों को तकती रही। दोनों गोल मटोल हो गए थे। दोनों का रंग गोरा था। एक राजपूत था, दूसरा पठान। कभी दोनों के दादा परदादा एक ही पेड़ के पत्ते रहे होंगे। थोड़े और बड़े हो जाएं तो पता चलेगा। अभी तो बस चीनी के गुड्डे जैसे थे, साथ साथ सोते जागते, साथ ही खाते पीते, इसीलिए बिल्कुल जुड़वा बच्चों की तरह एक ही जैसे मालूम होते। दोनों में से वो एक को नहीं चुन पा रही थी। ठाकुर साहब ने जब ब्लड टेस्ट के मानी समझाए तो जमीन आसमान एक कर दिया। हाय, मैं अपने लाल का लहू निकलने दूंगी। डॉक्टर से कहो कि नब्ज देखकर जो फैसला करना हो कर दे। छोटी बड़ी कौन सी बीमारी है जो डॉक्टर से छिपी है? देर सबेर सब पकड़ में आ ही जाती है। मगर कौन माई का लाल है जो नब्ज देखकर मजहब या अकीदा पहचान जाए? लेकिन ठकुराइन के दिमाग से ये बात ठूंसने का कोई रास्ता ना था। डॉक्टरों ने भी कहा कि जरूरी नहीं कि सही फैसला हो जाए। ये जरूरी नहीं कि बाप बेटे का खून एक ही ग्रुप का हो। ठकुराइन गुपचुप क्या समझती, बस यही कहे जाती थी कि डॉक्टर नब्ज देखकर ना पहचान जाए वो पाखंडी है, जूते मारकर बाहर निकाल दो। वो दोनों को लेकर कुंडी चढ़ाकर कमरे में बैठ गई। उनके इस रवैये पर और भी रंग बिरंगी अफवाहें उड़ने लगी। असल में ठकुराइन का बच्चा ठाकुर साहब से नहीं किसी और से है, इसीलिए वो ब्लड टेस्ट में कतरा रही हैं। इंसान प्रकृति से आदमखोर है। अब खाना हराम हो गया है तो मुंह में पानी भरता है। चिढ़कर दुख पहुंचाकर ही कलेजा ठंडा कर लेता है। जिस्मानी तोड़फोड़ और काट छांट से जी नहीं भरता तो दिलो दिमाग में बर्मा करके तेजाब भरना चाहता है।
इस अफवाह ने ठाकुर साहब को झंझोड़ कर रख दिया। बेटे की खुशी तो मिट्टी में मिल ही चुकी थी। अब दिल में एक गंदे शक ने डंक उठाया। सहम कर पास पड़ोस पर नजर डाली, ठकुराइन का यार कौन था। जी चाहा उसी वक्त तीनों को मौत के घाट उतार दे, फिर अपने भेजे में गोली मार दे। उधर रहमत माई परलोक के बोरिए समेटने में तुली हुई थी। बच्चे के कान में अजान देने के लिए मौलवी लाई थी। तभी माताजी और ठकुराइन राम राम कह उठी थी। बड़ी खींचतान के बाद ये फैसला हुआ था कि फिलहाल दोनों के कान में अजान डलवा दी जाए। अल्लाह का नाम कान में पड़ने में कोई नुकसान नहीं है। जब मौलवी अजान देकर ₹1.25 की फीस बच्चा के हिसाब से ₹2.5 लेकर चलता बना, तो माताजी ने रहमत माई की रीढ़ी की परवाह किए बगैर बच्चों पर गंगा जल छिड़का और आरती उतार दी। अब रहमत माई को हुड़क उठ रही थी कि बच्चों की मुसलमानियां हो जाएं तो अच्छा है, फिर बड़ा हो गया तो तकलीफ ज्यादा होगी। लेकिन ठकुराइन बच्चों के मुतल्लिक कोई भी छुरी चाकू वाली बात नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर उनके बच्चे को हाथ लगाया तो रहमत माई की गर्दन काट देंगे। बच्चे तो बच गए, लेकिन इस बात का हंगामा हुआ और 2-4 गर्दनें कट गई। बात बढ़ती चली गई। कुछ मंचलों ने रहमत माई के कोठे को आग लगा दी और वो अपना सामान समेटकर कोठी में ले आईं। विपक्षी क्यों चुपके बैठते। लूट मार तो कुछ लोगों की आमदनी का वाहिद जरिया है। काम की चीजें लूट ली, कूड़ा जला दिया। उस वक्त एक दो पार्टियों में जोरों का जूता चल रहा था। हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काने में कुछ देर नहीं लगती। लोग वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी और घरों की किल्लत से भरे बैठे रहते हैं। बात बात पर स्ट्राइक और बंद लग जाते हैं। फिरका वारना फसाद शुरू हो जाए तो सारे बंद और स्ट्राइक भूल कर लोग फिरका परस्तों को गालियां देने में मशरूफ हो जाते हैं। इस तरह जो गरीब मजबूर लोग मारे जाते हैं और कुछ आबादी के मसले पर भी खुशगवार असर पड़ता है। लेकिन इन दो बच्चों के मसले ने बेहद गंभीर सूरत अख्तियार कर ली। रहमत माई का कोठा जलाया गया। इसके जवाब में ठाकुर साहब की कोठी जलाने की कोशिश की गई। हालांकि वो कोठा जिसमें माई रहती थी ठाकुर साहब का ही था, लेकिन इंतकाम में अक्ल कौन जाया करे। मुसलमानों का एक लंबा जुलूस कोठी के गिर्द आकर रुका। नारे लगने लगे। जवाब में दूसरी तरफ से फौरन हिंदुओं का मजमा लग गया और बकायदा मोर्चा कायम हो गया। रहमत माई भूली बिसरी आयातें पढ़ पढ़कर फूकने लगी और ठकुराइन ने बच्चों को गोद में ले लिया और कोठे पर जाकर डट गई। जीने पर ठाकुर साहब बंदूक तान कर खड़े हो गए। नौकर चाकर खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। बाहर बाकायदा दोनों मोर्चे डटे रहे। रहमत माई को जबरिया कैद से आज़ाद किया जाए और उसका नवासा उसके सुपुर्द किया जाए। मुसलमानों की मांग थी। रहमत माई और उसके नवासे को एक ठाकुर का घर गंदा करने की सजा मिलनी चाहिए, हिंदू कह रहे थे। रहमत माई जिंदाबाद, रहमत माई मुर्दाबाद। और रहमत माई खुशकिस्मती से ऊंचा सुनती थी। वो सिर्फ शोरगुल की आवाज सुन रही थी जो उसने अपने जवान दामाद की मौत से पहले सुना था। बातों के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। फिर चाकू और छुरियां निकल आईं। ठाकुर साहब फोन पर फोन कर रहे थे। धड़ाधड़ उन्होंने हवा में चंद फायर किए। दंगाई एकदम हड़बड़ा कर भागे। सुनो भाइयों सुनो, ठाकुर साहब चिल्लाए। मजमा ठिठक गया। उन्होंने पूरे जनसमूह पर एक उड़ती हुई निगाह डाली। लोग आजकल ऐसा लिबास पहनते हैं कि अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। ज्यादातर मैले कुचैले नेकर और पतलून पहने हुए थे। लोग फिर चिल्लाने लगे, रहमत माई को रिहा करो, बच्चा वापस दो। रहमत माई डायन है, बच्चा मलिच्छ है, दोनों को निकालो। अच्छा अच्छा, मैंने सुन लिया। मैं वादा करता हूँ आप लोग कल सुबह तशरीफ लाइए। आप लोग जो फैसला करेंगे आप सबके सामने उस पर अमल करूंगा, ठीक। थोड़ी देर खिचड़ी पकती रही। फिर लोग अपनी राय देने लगे। वो क्या कहना चाहते थे ठाकुर साहब सुन नहीं पाए, क्योंकि उसी वक्त पुलिस की जीपें सनसनाती आ पहुंची। आते ही दनादन फायरिंग होने लगी, जैसे दंगाइयों का दंगा करने की जगह समझौता करते देखकर पुलिस चिढ़ गई हो। दम भर में मैदान साफ हो गया। ठाकुर साहब ने तमाम तफसील बताई और बरवक्त पहुंचने का शुक्रिया अदा किया। ठाकुर साहब अब आग से खिल रहे हैं, खत्म कीजिए इस मजाक को। रहमत माई और उसके नवासे को हम पुलिस की हिफाजत में ले जाते हैं।
ठाकुर साहब सिर झुकाए सोचते रहे। वाकई अब उन्हें फैसला करना होगा, यूं काम न चलेगा। शांति व्यवस्था में खलल पड़ रहा है। ये आग बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है। जी मैं समझ गया, आप फिक्र न करें, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। तो फिर देर न कीजिए, आज और रहने दीजिए। रहमत माई की तबीयत भी ठीक नहीं, बच्चे सो रहे हैं, जगाया तो कच्ची नींद में हलकान हो जाएंगे। फिर ठकुराइन को भी समझाना है, वो समझ जाएंगी। क्यों ना समझेंगी, एक दिन तो फैसला होना ही है। पुलिस अफसर के जाने के बाद वो अंदर नहीं गए, बाहर ही टहलते रहे। सारे लॉन पर पथराव की वजह से ईंट पत्थर पड़े हुए थे। वो पैर बचा बचा कर चलते रहे। फिर वो अंदर गए। बच्चों के कमरे में 0 पावर का नीला बल्ब जल रहा था। नीला कमरा, नीले पर्दे, नीली रोशनी में जैसे आकाश का कोई अछूता कोना था, जहां दो नन्हे नन्हे फरिश्ते मीठी नींद में सो रहे थे। सफेद बेबी बेड पर दोनों बच्चे सोए हुए थे। ठकुराइन कई दिन से तकाजा कर रही थी कि बच्चों के लिए एक और बेड मंगवाइए। बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को हाथ मारेंगे। वो मुस्कुरा पड़े। हिंदू मुसलमान जो ठहरे, लात घूंसे न चलाएंगे तो खाना कैसे हजम होगा। गौर से वे बच्चों को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो तुम कौन हो, जैसे बच्चे वाकई बोल ही पड़ेंगे। ठकुराइन पहले तो बहुत बिगड़ी, लेकिन जब मालूम हो गया कि कोई और चारा नहीं, तो दोनों को एक एक घुटने पर डाले सारी रात बैठी सिसकियां भरती रही। सिर्फ एक रहमत माई थी जो पड़ी खर्राटे लेती रही, जैसे उसका नवासा मिल ही गया हो। बाकी सबने रात आंखों में काट दी। सुबह सबके चेहरे पीले पड़े हुए थे। ठकुराइन की आंखें सूजी हुई थीं। फिर फैसले का वक्त आ गया। दरबार सजा, लोग तमाशा देखने जमा हो गए। पुलिस का इंतजाम काबिले तारीफ था। ठाकुर साहब बरामदे में बैठे हुए थे। ठाकुराइन ने दोनों को नहलाकर प्यार किया, कुर्ते पहनाए, काजल डालकर टीका माथे पर लगा दिया और पांव के तलुओं में लगाया। फिर आंखों के नल खोल दिए। रहमत माई अपना नवासा उठा लो। ए रहमत माई खांसी। तुम ही दे दो बहू जी, मैं अपने हाथ से इनका मैला पोतड़ा भी ना दूंगी। राजपूतानी गुर्राई। जल्दी करो माई, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं तो करने दो। खुदा की मार उनकी सूरतों पर। इत्मीनान से वो कराही, घुटने चटकाती हूं ही मुंह में किसी को कोसती उठी। एक बच्चा उठाया और बाहर चलती बनी। ए माई सुनो तो, काहे को। वो टर्राई। पहचान लिया? ठकुराइन ने मरी आवाज में पूछा। हाँ हाँ, क्यों ना पहचानूंगी, मेरा नवासा हुआ ना। वो लपक कर बाहर चली गई। ठकुराइन का दिल साथ खिंचता चला गया। उन्होंने बेबी बेड में लेटे बच्चे को देखा, जैसे वो कोई अजनबी हो, आज पहली बार मुलाकात हुई हो। उन्होंने उसे गोद में ले लिया, लेकिन गोद खाली ही रही। बाहर जाकर रहमत माई ने मजमे को बताया कि शुक्र खुदा का कि उसका नवासा मिल गया। सब खुश खुश चले गए। फक्र से जाते हुए मजमे को देखा, फिर गोद के बच्चे को देखा और सीढ़ियों पर उतरते उतरते रुक गई। कुछ देर पगलाई सी आंखों से देखती रही, फिर ऐसी पलटी जैसे कोई चीज भूल गई हो। ना बहू जी, मैं उस निगोड़े को ना पहचानती। माई ने बच्चा ठकुराइन की गोद में डाल दिया। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।